भाभी कौन क्या बोल रहा है, को क्या नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर लात मारिए। देखिए, आप जिसके पास औकात होता है वही बेटी को संभालता है। आज के ज़माने में बेटी को संभालना बहुत पुण्य का काम है। इस डेट की मैं बात कर रही हूँ भाभी, ठीक है। और जो बोलता है ना कि आप निर्वंशी हैं, तो क्या बेटा कहीं और से आता है क्या? जिस पेट से बेटी जन्म लेती है उसी पेट से बेटा भी जन्म लेता है। एक कान खोल के सुन लो, जो बोलता है कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे पास बेटा नहीं है। क्या बेटा है तो आप लंदन अमेरिका से लाते हो क्या उस बेटे को? ऐसा जिसकी सोच है वो बहुत घटिया सोच है, वो बहुत घटिया इंसान भी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग के दुआ आशीर्वाद प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मैं देखी हूँ गोरखपुरिया भाभी का वीडियो। उनको कोई टॉर्चर कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं वो कैसी हैं। उनको लोग गोरखपुर की शेरनी कहते हैं। तो दोस्तों, वो शेरनी कहने के लायक है, ठीक है। वो अकेले ही 100 के बराबर है, ठीक है। तो गोरखपुरिया भाभी शेरनी है और शेरनी ही रहेंगी। और दोस्तों, गुस्सा इस बात का आता है, लोग कहते हैं गोरखपुरिया भाऊजी निर्वंशी है। अगर तुम्हारे पास बेटा है, उनके काम आएगा क्या? बोलो। और वो निर्वंशी कैसे हो गई? पहले मुझे ये जवाब दो। जो बोला है कि गोरखपुरिया भाभी निर्वंशी है, वो निर्वंशी कहाँ से हो गई? और जो 3 बेटियां हैं वो कहाँ से आई हैं? खरीद के लाई हैं क्या उन तीनों बेटियों को, जो आप बोल रहे हो कि निर्वंशी हैं? तो दोस्तों, जो बोलता है कि कोई भी, चाहे गोरखपुरिया भाभी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है जिनके पास बेटियां हैं, और कान खोल के सुन लो, बेटियां किस्मत वालों के घर में पैदा लेती हैं। और जिसके पास औकात होता है ना, उसी के घर में बेटियां होती हैं। तुम लोग बेटियों के बारे में ऐसा शब्द यूज कर रहे हो, पहले ये आप लोग बताओ। अगर बेटियां नहीं होती तो तुम लोग किधर से आते भाई? एक बेटी ही एक माँ बनती है, ये भी कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। अगर बेटी नहीं होती तो इस धरती पे कौन होता? कोई नहीं होता। तो गोरखपुरिया भाभी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो ये बोलता है वो फालतू बोलता है। और जो आपके पीछे जो पड़े हैं ना हाथ पैर धो करके, भाई कान खोल के सुन लो, वो शेरनी है गोरखपुर की, दहाड़ देगी। एक के लिए ही काफ़ी है, किसकी ज़रूरत नहीं है उनके साथ जाने की और करने की। अकेले ही दहाड़ देंगी वो सबको। तो दोस्तों, जैसे जिसकी सोच, जैसे जिसकी करनी, माता रानी सब देख रही हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, ठीक है। माता रानी गलती की फल जो होता है ना, लोग कहते हैं ना, जैसा मैं कर्म करूंगी वैसा मुझे फल मिलेगा। तो जो समझदार होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि मुझे ये फल मिला है। लेकिन जो नासमझ होते हैं ना, उनको फल भी मिलता है तो भी नहीं पता चलता है। कहते अरे ये तो इससे दुख तकलीफ लगा ही रहता है। नहीं, वो सब कर्मों का हिसाब किताब है, ठीक है। जैसा जो कर्म करेगा ना, उसका फल तुरंत मिलता है और यहीं पे मिलता है। ये नहीं कि मर जाने के बाद ऊपर भगवान हमके सजा देंगे ना, एक गलत बात है। यहीं पे जैसा हम कर्म करेंगे, यहीं पे मुझे फल की भुगतान करनी पड़ेगी। अच्छा कर्म किए तो अच्छा कर्म यहाँ पे भुगतान मिलेगी, अगर बुरा कर्म किए तो बुरा के जैसे मिलेगा, लेकिन यहीं पे मिलेगा। लेकिन समझते नहीं हैं लोग। और बिना गोरखपुरिया भाभी के नाम लिए खाना नहीं पचता है। दोस्तों, लोग मुझे भी कहते हैं आप गोरखपुरिया भाभी की चमची हैं। हूँ मैं चमची, क्योंकि मैं गोरखपुरिया भाभी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और दिल से मानती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मैं अच्छाई के रास्ते पे हूँ।
जो अच्छा कर्म करता है उसका मैं साथ देती हूँ। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा कुछ तो वही मैं देखी हूँ। गोरखपुरिया भाभी के बता रही हैं कि लोग बोलते हैं तू निर्वंशी है, तो मेरा भी पारा सटक गया है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भगवान ने मेरे झोली में 2 बेटियों को दिया है, 2 लक्ष्मी को दिया है, ठीक है। तो ये शब्द आप लोग बिल्कुल यूज मत कीजिए कि आप निर्वंशी हो। क्या बेटी जो होती है वो माँ के पेट से जन्म नहीं लेती है, कहीं फेंक के आती है, और बेटा माँ के पेट से जन्म लेता है। दोनों बेटी होके चाहे बेटा होके, दोनों एक ही से जन्म लेते हैं, ठीक है। अरे यार कब सुधरोगे। तो दोस्तों जाने दीजिए, मेरा दिमाग तो और गर्म हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों मेरा ये मतलब जो हमारे अंदर की भावना थी, वो भावना मैं आप लोग के आगे रखी हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही बोली हूँ कि नहीं बोली हूँ बेटियों के प्रति। कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।